क्या होगा जब एक आईपीएस अधिकारी को सरेआम एक वर्दी पहने गुंडे ने थप्पड़ मारा। आईपीएस अधिकारी आर्या चौहान स्कूटर पर बैठी थी, पीले पटियाला सूट में, चेहरे पर सादगी और आंखों में बिजली जैसी चमक। वो गांव की बेटी थी, पर नाम बना चुकी थी शहरों में। आज वो अपने ही गांव रामनगर लौट रही थी। 6 साल बाद गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था। वहीं खड़ी थी उसकी माँ सुमित्रा देवी, सफेद साड़ी में, आंखों में खुशी और थोड़ी नमी, जैसे अपनी बेटी को देखकर उनका सीना गर्व से भर गया हो। दूर मिट्टी के घर के आंगन में सुमित्रा देवी आंखों पर हाथ रखे अपनी बेटी को आते देख रही थी। आर्या की स्कूटी रुकती है और वह उतरकर झुककर माँ के पैर छूती है। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर होठों पर गर्व था। बिटिया, तू तो सच में अफसर बन गई। माँ की आवाज में कांपता हुआ गर्व था। आर्या ने माँ को गले लगाया और दोनों की आंखों से बहते आंसू मिट्टी में मिल गए। आंगन में तुलसी के पास जलता दिया जैसे इस मिलन का साक्षी था। दूर से बैलों की घंटियां और बच्चों की हंसी की आवाजें हवा में घुली हुई थी। आर्या ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पिता भी ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अब यह गांव फिर नहीं झुकेगा। संगीत की धीमी धुन और हवा में उड़ती धूल जैसे कहानी शुरू हो गई हो। अगली सुबह आर्या ने अपने नए थाने का दौरा किया, जहां दीवारों पर जालों की परत थी और फाइलों पर धूल जमी थी। थानेदार जगत सिंह अपनी कुर्सी पर पान चबाते हुए पैर मेज पर रखे बैठा था। आर्या के कदमों की आहट से वह चौंका और सामने खड़ी अफसर को देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थानेदार जगत सिंह। आर्या की आवाज सख्त और शांत थी। जगत सिंह ने घबराकर उठते हुए कहा, जी मैं ही हूँ मैडम। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, थाने में कानून चलेगा ना कि दबंगई। थाने में खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। जगत सिंह ने नजरें झुका ली, पर भीतर ही भीतर गुस्से से उबल रहा था। आर्या ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और कहा, आज से हर केस की रिपोर्ट साफ साफ होगी। थाने के बाहर बच्चे मैडम आई कहते दौड़ रहे थे। आर्या खिड़की से बाहर झांकती है और हल्की मुस्कान आ जाती है, पर उसके पीछे जगत सिंह की आंखों में बदले की चिंगारी जल उठी थी। शाम के समय आर्या सादे कपड़ों में गांव की गलियों में निकल पड़ी। लोगों ने पहले तो उसे पहचानने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे नमस्ते करने लगे। एक छोटी बच्ची ने आर्या के हाथ में फूल रख दिए। आप बहुत अच्छी लगती हो दीदी। आर्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पल भर में उसका चेहरा ममता से भर गया। उसी वक्त भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। मैडम, हमारे खेत छीने जा रहे हैं। आर्या ने तुरंत पूछा, किसने छीने? भीड़ में खामोशी छा गई। फिर किसी ने धीरे से कहा, जगत सिंह का आदमी था। आर्या के चेहरे पर एक सख्त शांति छा गई, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। उसने कहा, कल सुबह थाने आना, सबकी बात सुनी जाएगी। गांव के लोगों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद की झलक थी। आर्या धीरे धीरे वहां से निकली, पर उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला जल रही थी। दूर से मंदिर की घंटी बजी, जैसे भगवान भी इस यज्ञ के साक्षी हो। रात का समय था। थाने में सिर्फ एक दिया जल रहा था और आर्या फाइलें पलट रही थी। हर फाइल में किसी न किसी गरीब की चीख दबी हुई थी। आर्या ने पन्ने पलटे। कई केसों में एक ही नाम था, जगत सिंह। उसने उठकर दीवार पर टंगे नक्शे पर पिन लगाई। हर अपराध एक लाल बिंदु से जुड़ गया। उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी की परछाई हिली। आर्या ने तुरंत टॉर्च उठाई और बाहर निकली। अंधेरे में जगत सिंह का आदमी भागता दिखाई दिया। आर्या ने उसे पकड़ लिया। सच बताओ, आदेश किसका था? वो कांपते हुए बोला। जगत सिंह ने कहा था, सबूत जला दो। आर्या तुरंत जीप में बैठी और खेतों की ओर निकल पड़ी। खेत के बीचों बीच कागजों की राख उड़ रही थी। आर्या ने राख में हाथ डाला और आधा जला हुआ दस्तावेज उठा लिया। उस दस्तावेज पर लिखा था, जमीन हड़पने का सौदा। अब आर्या की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, न्याय की आग। सुबह होते ही उसने थाने में जगत सिंह को बुलाया। यह सबूत है तुम्हारे खिलाफ। आर्या ने फाइल टेबल पर फेंकी। जगत सिंह हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, आप नहीं जानती, ऊपर तक हाथ है। आर्या ने कहा, ऊपर वाला देख रहा है। थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। सबकी नजरों में उम्मीद थी। आर्या बाहर निकली।
उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट था। जगत सिंह को हथकड़ी लगाते ही सन्नाटा छा गया। कई सालों से जिसने सबको डराया था वो अब झुका खड़ा था। भीड़ से किसी ने कहा, जय हो आर्या मैडम की। आर्या ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी, जैसे कर्तव्य पूरा हुआ हो। उसने आसमान की ओर देखा, वहाँ जैसे उसके पिता की मुस्कान झलक रही थी। सुमित्रा देवी भीड़ में खड़ी थी। उनकी आंखें नम थी पर दिल गर्व से भरा था। आर्या भीड़ में जाकर माँ के पैर छूती है। सुमित्रा देवी ने बेटी को गले लगाया। अब तेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। आसमान में उड़ते पंछियों के बीच सूरज उग चुका था। गांव की गलियां अब डर से नहीं गीतों से गूंज रही थी। थाने की दीवारों पर अब साफ रंग चढ़ चुका था, जैसे नया सवेरा हो। आर्या ने थाने के बाहर लगे तख्ते को देखा। सत्यमेव जयते। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चमक थी, विश्वास की। सच्चाई के रास्ते पर अकेले खड़े होने पर भी आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्यों से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। धन्यवाद।